हेलो एवरीवन, मैं ईशा दीक्षित स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ईशा's नॉलेज बैंक में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अपने घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ब्लड का पार्ट 1 टॉपिक बताया था और उम्मीद करती हूँ आप सबको वो टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ आप उसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर कंटेंट। आज हम लोग इसी के आगे पढ़ने वाले हैं पीपल, ब्लड पार्ट 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लड क्या होता है, ठीक है, ब्लड किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ब्लड में जो सेल्स होती हैं उसमें से हमने एक टाइप की सेल डिस्कस की थी, दीज आर आरबीसी। चलिए आज आगे इसके कंटिन्यू करते हैं। फाइन, देखिए ये टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। चलिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रिवीजन कि ब्लड जो होता है ह्यूमन बॉडी में रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट मैंने बहुत अच्छा बताया था जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ब्लड बॉडी में कितना होता है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लीटर्स या 8% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट होता है इसका। फाइन, इसके अलावा मैंने बताया था ब्लड 4 कंपोनेंट से मिलके बनता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, देखिए बच्चों आप सबको पता होगा कि ब्लड एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसके ज़्यादातर नाम आप लोगों ने सुन रखे हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में बायोलॉजी के भी नाम पूछे जाते हैं, तो आपको वो बायोलॉजी के टर्म्स भी दिमाग में रखने हैं और इस तरह से रखने हैं कि कभी एग्जाम में ऑप्शन में दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। इसी तरीके के इनके सब टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। प्लीज़ अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म है वाइट ब्लड सेल्स। WBC क्या होती है? देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है उसमें लिक्विड पार्ट प्लाज्मा बनाता है। 3 टाइप की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि जो WBCs होती हैं ये इन तीनों टाइप की सेल्स में से सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट सेल इन ब्लड। फाइन, आरबीसी और प्लेटलेट्स के कंपैरिजन में WBC सबसे बड़ी होती है। WBC कलरलेस होती है और ट्रांसल्यूसेंट होती है। ये अमीबॉइड शेप की होती है, या कह सकते हैं अमीबा का कोई शेप तो होता नहीं, इट इज़ इरेगुलर। ठीक, इरेगुलर भी कहा जा सकता है, अमीबॉइड भी कहा जा सकता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, आपसे पूछा जाएगा ब्लड की किस प्रकार की कोशिकाओं में न्यूक्लियस यानी नाभिक पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में से केवल WBC ऐसी होती है जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। फाइन, साइज की बात करते हैं तो साइज होते हैं लगभग 12 से 15 माइक्रोमीटर। काउंट जो होता है 5000 से 10,000 WBC पर माइक्रोलीटर। लाइफ स्पैन 10 से 12 दिन, हर 10 से 12 दिन बाद नई WBC बनती है और पुरानी हट जाती है। फाइन, तो आपको ये याद रखने हैं 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से कि WBCs आर कलरलेस और दूसरा आता है कि WBCs आर द लार्जेस्ट सेल इन ब्लड। फाइन, WBC का जो फॉर्मेशन होता है वो ह्यूमन बॉडी में बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में और लिवर में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा और लिवर में, बोन मैरो। फाइन, मोस्ट important another point, pathological increase in the number of WBCs is known as leukemia। आप ये याद रखेंगे कि WBC की संख्या अगर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो वो ल्यूकीमिया कॉज करती है। ये SSC में और बाकी के एग्जाम्स में कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। ल्यूकीमिया इज अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ये ब्लड कैंसर होता है बच्चों। फाइन, कीप इन योर माइंड, आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि जो ल्यूकीमिया होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। और कभी भी एग्जाम में आपको ब्लड कैंसर के नाम से शायद ही मिले, ये हमेशा ल्यूकीमिया के नाम से आता है। ल्यूकीमिया इज ड्यू टू, ल्यूकीमिया किसके कारण होता है? WBC के बढ़ जाने के कारण, ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC। राइट, चलिए नेक्स्ट, देयर आर 5 types of WBC. These are the types of WBCs. पहला है eosinophil, दूसरा है basophil,
तीसरा है मोनोसाइट, चौथा है लिम्फोसाइट और पांचवा है न्यूट्रोफिल्स। ठीक, सी पीपल, आपको ये दिमाग में रखना है बहुत अच्छे से कि ये बायोलॉजिकल नाम आपको जो दिख रहे हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ WBC, और ये WBC को किस आधार पे विभाजित किया जाता है। देखिए, हमने आपको बताया कि WBC में न्यूक्लियस यानी नाभिक पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के शेप के अकॉर्डिंग हम WBC को 5 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। फाइन, कीप इन योर माइंड कि जो 5 टाइप की WBCs होती हैं उनमें से सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट्स। फाइन, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटलेट्स आर सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स, सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, साइज 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। काउंट की बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख से 4 लाख के प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर होती है। लाइफ स्पैन जो होता है वो 5 से 9 दिन का होता है। फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग, देखिए अभी तक के एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है सिर्फ प्लेटलेट से, कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज ब्लड क्लॉटिंग। फाइन, चलिए अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले ब्लड क्लॉटिंग। मैं पहले आपको यहाँ 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी सी बताने वाली हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। पहला पॉइंट, आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड में जो 3 टाइप की सेल्स होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, इसमें से सबसे बड़ी साइज की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कौन सी सेल्स होती है, सबसे छोटी कौन सी, तो सबसे बड़ी सेल्स WBC होती है, WBC से छोटी होती हैं RBCs, और RBC से भी छोटी होती हैं पीपल प्लेटलेट्स। फाइन, नाउ नेक्स्ट आती है संख्या की बात। ठीक है, अमाउंट, सबसे ज्यादा संख्या कौन से सेल की होती है, अमाउंट की बात करें तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि सबसे ज़्यादा RBCs होती हैं, RBCs के बाद प्लेटलेट्स होती हैं, और प्लेटलेट से कम, सबसे कम मात्रा में पाई जाती हैं WBCs। फाइन, तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि ब्लड में जो सबसे बड़ी सेल्स होती हैं WBCs होती हैं, और इसके बाद अमाउंट में सबसे ज़्यादा होती हैं RBCs। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपल, और इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमना या खून का जमना हम लोग बोलते हैं। ठीक, आपने देखा होगा, एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कि जब आपके हाथ पे कहीं पर भी शरीर में चोट लगती है तो ब्लड बाहर आता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। जैसे ही ब्लड हवा के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ब्लड में कुछ ऐसे एंजाइम और प्रोटीन्स होते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं, और रिएक्ट होने के बाद उस ब्लड के ऊपर एक लेयर बना देते हैं। उस लेयर को हम लोग थक्का कहते हैं यानी क्लॉट, और वो लेयर बनने के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है। फाइन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का थक्का जमना, इसका मतलब समझ में आता है। लेकिन बायोलॉजिकल टर्म्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर मैं बताती हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, इट इज विटामिन के। फाइन, जो विटामिन के होता है ये हमेशा खून का थक्का जमाने में मदद करता है। फाइन, दूसरा इसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कौन सी सेल्स के द्वारा होती है, प्लेटलेट्स मदद करती हैं ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन ये कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कहाँ होती है, ब्लड प्लाज्मा में होती है। फाइन, जो रिएक्शन होती है ये प्लाज्मा में होती है। कौन सी सेल्स मदद करती हैं, प्लेटलेट्स करती हैं, और कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन के करता है। क्लियर है सबको। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग इज द प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम अ जेली लाइक मास फ्यू मिनट्स आफ्टर इट इज शेड आउट। रक्त का थक्का बनना वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त अपनी तरलता खो देता है और बाहर निकलने के कुछ ही मिनट बाद जेली की तरह हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ब्लड बाहर आता है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है उसमें कुछ रिएक्शन होती है, रिएक्शन के बाद एक लेयर बन जाती है जिसे हम क्लॉट यानी
थक्का कहते हैं। क्लियर है सबको? चलिए फाइन। तो इसके बाद ये मैंने आपको इस रिएक्शन में शो किया है, ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स में प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, और कैल्शियम आयन हमारे ब्लड में होता है, कैल्शियम पता है सबको। ये रिएक्ट करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम से के साथ रिएक्शन करने के बाद थ्रोम्बिन बनाते हैं। फाइब्रोजन प्रोटीन जो होती है थ्रोम्बिन के साथ मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करती है, ठीक है। और यही फाइब्रिन पॉलीमर्स जो होते हैं वो मदद करते हैं क्या बनाने में? क्लॉट यानी थक्का, ठीक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने अभी आपको 3 बताए हैं, पहले विटामिन के के बारे में, ब्लड प्लाज्मा में रिएक्शन होती है, प्लेटलेट्स मदद करती हैं। दूसरा जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है या हार्डली एक आध बार पहले पूछा भी गया है, लेकिन कई साल पहले पूछा गया है, वो ये है कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये विटामिन के इसका फॉर्मेशन करने में मदद करता है। पूछा गया था कि क्या प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में? जी बिल्कुल मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में। तो आप ये बात बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि जितने भी इस तरीके के मैंने नाम लिखे हैं कुछ एंजाइम्स और प्रोटीन्स के, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में फाइब्रिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, मदद करता है। विटामिन के रिएक्शन में मदद करता है, प्लेटलेट्स मदद करती हैं, ब्लड प्लाज्मा में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। फाइन। तो पीपल, मैंने आज आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया ब्लड के बारे में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये टॉपिक बहुत समझ में आया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है ब्लड पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो, और आगे आपको कौन से टॉपिक अच्छे लग रहे हैं पढ़ने के लिए, तो मैं आपको उसी अकॉर्डिंग इस वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू so much for watching my video, and please stay safe and stay in your home. Thank you people.